मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों को क्यों भेज दिया? ये सवाल नहीं बल्कि एक कैंपेन है। कैंपेन विपक्ष का केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, कैंपेन देश में वैक्सीनेशन के किल्लत के खिलाफ, कैंपेन कोविन ऐप पर स्लॉट ना मिलने के खिलाफ। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कई विपक्षी पार्टियां और नेता इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तो राहुल गांधी ने भी पूछ लिया, मोदी जी हमारे बच्चों की। खैर, इस कैंपेन से सोशल मीडिया पर बहस तो जरूर छिड़ी है। आप लोगों में से भी कई लोग इस कैंपेन के पक्ष या विपक्ष में हिस्सा ले रहे होंगे। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जैसे दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर में से शामिल हमारे देश में वैक्सीन की किल्लत क्यों? किसकी गलती है? क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है या मोदी जी ने सही में देश के बच्चों की वैक्सीन विदेशों को भेज दिया? आज की रिपोर्ट में कहानी देश के बच्चों की वैक्सीन विदेशों में भेजने की। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अनकट। द एंटायर ग्लोब इज यूनिट। पूरी दुनिया एक ही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। ये कहकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में विदेशों से में वैक्सीन भेजने के खुद के निर्णय को डिफेंड कर रही है। मतलब बकवास, बतौलेबाजी और झूठ की सीमा होती है। अब केंद्र की मोदी सरकार इन सब सीमाओं से परे जाकर अलग लेवल पर झूठ, बतौलेबाजी और बकवास का सहारा ले रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना के इस हालात में यह संभव ही नहीं है कि हम देश या देश के राज्यों को लेकर कुछ स्पेशल अप्रोच दिखाएं, इसलिए उसका वैक्सीन एक्सपोर्ट का निर्णय सही है। मतलब दुनिया में आग लगे तो दमकल पहले पाकिस्तान, सऊदी, साउथ अफ्रीका में भेजो, उसके बाद देखेंगे कि देश में लोगों को कैसे बचाएं। यही नहीं भाई, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल कर जो कहा, उसे पढ़कर सिर पीट लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। कहा, जब कोरोना ने महामारी का रूप ले लिया तब इसके रोकथाम के लिए दुनिया को एक परिवार मानकर चलना जरूरी हो गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए हाई रिस्क आबादी वाले दुनिया के दूसरे देशों को बचाना जरूरी था, जिससे कि अपने देश में कोरोना ना फैले। वाह भाई, मतलब अपने देश की चेन तोड़कर कोरोना को काबू में करने के बजाय दूसरे देशों की चेन तोड़कर अपने देश में कोरोना काबू किया जा रहा है। मतलब लॉजिक कहां है भाई? इतना ही नहीं, केंद्र ने यह भी कहा कि वैक्सीन का एक्सपोर्ट इसलिए किया गया ताकि प्रोडक्शन और मैन पावर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच डिसप्रपोर्शनैलिटी को अवॉइड किया जा सके। मतलब केंद्र सरकार ये कह रही है कि जितना वैक्सीन उस वक्त देश में बन रही थी उतना स्टोर करने के लिए ना तो देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उतनी वैक्सीन लगाने के लिए मैन पावर है। ये तो हो गया बकवास और बतौलेबाजी। अब आते हैं सफेद झूठ पर। भाजपा के प्रवक्ता पिछले हफ्ते टीवी पर आकर क्या कह रहे थे कि वैक्सीन एक्सपोर्ट करना जरूरी था क्योंकि कमर्शियल लायबिलिटी का हिस्सा था ये। तो यानी अमेरिका जैसे देश बेवकूफ हैं जो अपने जरूरत से कई गुना ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट करके रख लिए और ज्यादातर आबादी का वैक्सीनेशन कर आज मास्क उतार कर बगल रखने का निर्णय भी ले लिए। कोरोना कब खत्म होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कब तक और कितना झूठ बोलेगी इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल हो चुका है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पेज है, उस पर मेड इन इंडिया वैक्सीन कितना एक्सपोर्ट किया गया इसका ब्यौरा दिया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने 6 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन विदेशों को भेज दी। अब वो चाहे बच्चों को लगती या बुजुर्गों को लगती, अगर होती तो देश के काम आती और आज देश वैक्सीन के लिए मारा मारा ना फिरता। केंद्र सरकार की ये नीति कितनी दोयम दर्जे की है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र ने खुद के वैक्सीन विदेशों को बेचकर अब 4 गुने महंगे दाम पर विदेशों से वैक्सीन का ऑर्डर कर रही है। जिन देशों ने खुद के नागरिकों के लिए वैक्सीन स्टोर किया और आबादी के बड़े हिस्से का वैक्सीनेशन कर लिया है, वहां आज एक्टिव केस कम है, मौतें बहुत कम हैं और कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने को है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक शायद अब पार हुआ है। हर दिन 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं।
यूके ने आबादी के हर 100 में से 85 लोगों को वैक्सीन की एक या दोनों डोज दे दी है। 55% आबादी को एक डोज और 30% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। यूके में 16 मई को सिर्फ 1926 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 45,000 है और सिर्फ 647 मौतें हुई हैं। अमेरिका ने हर 100 में से 82 लोगों को वैक्सीन की एक या दोनों डोज दे दी है। 47% आबादी को एक डोज और 37% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। अमेरिका में 16 मई को सिर्फ 17,834 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस की संख्या 59,79,784 है, लेकिन नए मामले बहुत ही कम आ रहे हैं। 82% आबादी को वैक्सीन की पहली या दोनों डोज देकर अमेरिका का आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्क न लगाने की छूट भी दे दी। अमेरिका में 16 मई को सिर्फ 279 मौतें हुई हैं। बहुत ज्यादा दूर न जाकर हम अपने पड़ोस में ही देख लेते हैं। हमारा पड़ोसी है मालदीव, भारत से बहुत छोटा है वैसे भी और इकोनॉमी वाइज भी। मालदीव ने आबादी के हर 100 में से 84 लोगों को वैक्सीन की एक या दोनों डोज दे दी है। 57% आबादी को एक डोज और 27% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। मालदीव में 16 मई को सिर्फ 741 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 15,987 है और सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। अब बात विश्व गुरु भारत की। देश में आबादी के हर 100 में से सिर्फ 13 लोगों को वैक्सीन की एक या दोनों डोज दी जा सकी है। सिर्फ 10% आबादी को एक डोज और सिर्फ 3% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। भारत में 16 मई को सिर्फ 2,81,860 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 35,22,905 है और 4,092 मौतें हुई हैं। द इंटायर ग्लोब इज यूनिट, पूरी दुनिया एक ही तो है। सरकार की इस नीति से इससे अच्छा आप कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। बात साफ है, मोदी ने देश के बच्चों की वैक्सीन विदेशों को भेज दी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अनकट को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर आप इस तरह की खबरों को एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।